गाइस, अगर आप एक फ्रेशर के हैसियत से किसी कंपनी में लगते हैं तो एडवाइजेबल ये होता है कि आप एटलीस्ट 2 से 3 साल उस कंपनी में जॉब करें। इसके क्या फायदे हैं, तो आपको पूरी तरह से कंपनी का वर्क कल्चर समझ में आएगा, प्रोजेक्ट में काम कैसे होता है, किस किस टाइप की टीम्स होती हैं। पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप वहां पर जॉब नहीं करना चाहते, कुछ भी रीजन हो सकता है, या तो आपको वहां का वर्क कल्चर पसंद नहीं है, वहां पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप वो कंपनी को छोड़ देंगे। पर अगर आपने एक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन किया है तो क्या आप वो कंपनी छोड़ सकते हैं? तो गाइज, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक एम्प्लॉय बॉन्ड होता क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इनमें क्या क्या क्लॉजेस होते हैं। हम कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस भी क्लियर करेंगे जो एक एम्प्लॉय के दिमाग में होते हैं, जिसकी वजह से वो कोई स्टेप नहीं ले पाता। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा जो आपको इस सिचुएशन में निकलने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर मैं इंटरव्यू प्रोसेस से रिलेटेड, ऑफिस कल्चर से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस, मोस्टली कंपनीज अपने एम्प्लॉय से कुछ बॉन्ड साइन करवाती है, जैसे कि प्राइवेसी बॉन्ड, जिसमें जो भी काम कंपनी में हो रहा है आप उसको अपने दोस्तों में, कोई और कंपटीटर के साथ, कोई और कंपनी में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। या तो बॉन्ड इस किस्म का भी हो सकता है, जब आप एक कंपनी छोड़ते हैं तो अगले 2 से 3 साल आप उस कंपनी के कोई भी डायरेक्ट कंपटीटर को ज्वाइन नहीं कर सकते। और जो तीसरा किस्म का बॉन्ड जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है बॉन्ड ऑफ ड्यूरेशन। इस बॉन्ड के अंदर कंपनी मेंशन करती है कि वो आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दे रही है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, और वो आप पर इतने इतने पैसे खर्च कर रही है। इसके रिटर्न में वो आपसे चाहती है कि आप एटलीस्ट 2 से 3 साल उस कंपनी के साथ बने रहिए, उनके साथ काम करिए, और अगर बीच में आप वो कंपनी छोड़ते हैं तो आपको या तो 2 से 3 लाख रुपए पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और कुछ केसेस में जितनी सैलरी वो कंपनी ने आपको अब तक पे की है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो सारी सैलरी उनको रिटर्न कर दें। इसकी वजह से अक्सर लोग उसी जॉब में फंसे रहते हैं फॉर नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स। तो गाइस, क्या ये लीगल है और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट करती है? तो हाँ, ये लीगल तो है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करती है। तो एक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड कब लीगल होता है? जब वो किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पर लिखा जाए, जैसे कि किसी स्टैम्प पेपर पर, और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन हो वो दोनों पार्टीज के बेनिफिट के लिए हो, ना कि किसी एक की बेनिफिट के लिए। और तीसरी चीज कि वो दोनों की सहमति के साथ साइन किया हो। तो गाइस, अब सवाल ये उठता है कि अगर आप कोई बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या उस कंपनी को लीगली राइट है आपसे वो पेनल्टी वसूल करने का, जैसे हमने इस वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया? तो इसका आंसर है यस, दे कैन रिकवर दैट अमाउंट। पर कितना अमाउंट ये कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, ये एक्चुअल में कोर्ट डिसाइड करता है कि वो आपसे कितना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। एक रीसेंट केस में जब एक बंदे ने अपनी कंपनी का बॉन्ड तोड़ा था, एग्जिट किया था, और उसका केस कोर्ट तक चला गया था, तो ऑन पेपर उस बंदे को अराउंड 2 लाख रुपीस उस कंपनी को देने थे। तो कोर्ट ने देखा कि एक्चुअल में कंपनी ने उसके ऊपर अपनी ट्रेनिंग में कितना खर्च किया है, जो लगभग 25,000 रुपए थे। उसके बाद ये भी देखा गया कि उस बंदे ने उस कंपनी में कितने दिन काम किया है, जो लगभग 1 से 1.5 साल था। इस बेस पर कोर्ट ने उस बंदे को अराउंड 10,000 ही रिटर्न करने के लिए कहा, क्योंकि उसने मैक्सिमम ट्रेनिंग कॉस्ट कवर कर लिया था। तो ये बहुत ही रीजनेबल अमाउंट हो सकता है जो कोर्ट डिसाइड करता है। पर अक्सर केस में रिकवरी के लिए कंपनी इस लेवल तक जाती नहीं है, क्योंकि जो हैसल होता है कंपनी को लीगल फॉर्मेलिटीज में, वो उसको अवॉइड करते हैं। तो 99% केसेस में ये जो पेनल्टी अमाउंट होता है ये कंपनी वेव ऑफ कर देती है। तो क्या अगर मैं एक कंपनी का बॉन्ड तोड़ता हूं तो क्या वो कंपनी मुझे ब्लैकलिस्ट कर देगी और मुझे उस कंपनी में और कोई दूसरी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर है नो। अगर आप एक प्रॉपर एग्जिट प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट नहीं करेगी। हाँ, वो ये कर सकती है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप उसी कंपनी में इंटरव्यू देने आए तो शायद वो आपको कंसिडर नहीं करे, पर दूसरी कंपनीज में भी ब्लैकलिस्ट करना ये इनकी अथॉरिटी में नहीं होता, क्योंकि अब तक ऐसा कोई सेंट्रलाइज नेटवर्क नहीं है जहां पर ये आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करे कि इस बंदे को हमने ब्लैकलिस्ट किया है।
दूसरी बात, अगर आप कोई सेकंड कंपनी में जाते हैं और अगर आप एचआर से क्लियरली बोल दें कि ये रीजन की वजह से मैंने ये कंपनी छोड़ी थी, तो आप अपनी साइड क्लियर कर लेंगे और आपको ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि अगर मैंने मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के साथ शेयर किए हैं तो क्या कंपनी मुझे वो रिटर्न करेगी? तो ये समझ लीजिए कि बाय लॉज ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है किसी कंपनी के पास कि आपके वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करे। स्पेशली प्राइवेट कंपनीज के बाद तो बिल्कुल नहीं है। पर अगर आपने स्टार्टिंग में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर दिए उनके पास, तो जब भी आप छोड़ रहे हैं कंपनी, तो आपके पास राइट है आपका कि आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वापस से मांग सके और कंपनी को आपको वो वापस करना ही पड़ेगा। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो नाटक करती हैं देने के लिए, स्पेशली स्मॉल स्केल कंपनीज, तो आप वहां पर बोल सकते हैं कि अगर आपने मुझे शेयर नहीं किया तो मैं आप पर लीगल एक्शन लूंगा। और अक्सर केसेस में सिंस उनके पास कोई ऐसा राइट होता नहीं है होल्ड करने का, तो वो आपको रिटर्न भी कर देते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की। गाइस क्या आप जानते हैं कि अक्सर कंपनीज जो ये एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन करवाती है, ये कोई गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पर नहीं बल्कि कंपनी के लेटर हेड पे ही एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे साइन करवाती है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कंपनी कोर्ट पर नहीं जा सकती क्योंकि कोई एक सॉलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। और अक्सर कंपनीज इन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करवाती है आप पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ताकि आप उस कंपनी को छोड़े नहीं, उसके साथ टिके रहे। तो गाइस कंक्लूजन में यही बोलूंगा कि कोई भी कंपनी के पास राइट नहीं है आपको होल्ड करने के लिए। अगर आप उस कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते तो आपके पास बहुत सारे लीगल तरीके हैं उस कंपनी से एग्जिट लेने के लिए। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरह से बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।